स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर, ज़्यादा डेजर्ट्स में बहुत कम पानी का एरिया होता है। वेयर प्लांट्स ग्रो एंड पीपल लीव, जहाँ पे कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं और पीपल रह सकते हैं। अब क्यों ज़रूरत होती है पीपल को कि वो प्लांट्स भी ग्रोइंग वहाँ होने चाहिए? क्योंकि कुछ तो ऐसा चीज़ हो जिससे कि वो अपना पेट भर सके, या तो उसको सेल करके या उसको डायरेक्ट खा के, ठीक है। समटाइम्स उनको वेजिटेबल की नीड हो तो उन्होंने वहीं से लिया और पकाया और खा लिया। समटाइम्स ज़्यादा है क्वांटिटी तो वो सेल करेंगे, पैसे लेंगे वहाँ से, फिर मार्केट से खरीदेंगे, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। सच अ प्लेस इज़ नोन एज ओसिस, ओसिस उसको बोलते हैं। ओसिस किसको बोलते हैं? जहाँ पे थोड़ा पानी होता है और जहाँ थोड़े प्लांट्स उगते हैं, जहाँ थोड़े लोग रहते हैं, उसको तो बोलते हैं ओसिस। इसको सारा कवर करो। मोस्ट डेजर्ट से लेके ओसिस तक एक क्वेश्चन बन गया इंटरनल, व्हाट इज ओसिस? तो आप दोगे मोस्ट डेजर्ट्स हैव स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर वेयर प्लांट्स ग्रो एंड पीपल लीव, सच अ प्लेस इज नोन एज एन ओसिस। यानी ओसिस इज द सम रिलीफ पार्ट ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ग्रो करना, वहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल है। रहते भी होंगे तो पता नहीं कैसे अपना लिवलीहुड काट रहे हैं, उनको ही पता होगा। बड़ी मुश्किल आती है, बड़ी दिक्कत आती है। उन्होंने कोई और बिजनेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, कुछ भी वटेवर किया हुआ है, लेकिन जो ओसिस है उसमें फिर भी लोग थोड़ी राहत भरी सांस ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा, यानी डेजर्ट्स एक नंबर पे है तो 2 नंबर पे ओसिस है कि वो थोड़ा मच बेटर है लिवलीहुड के लिए, जीवन जीने के लिए। अब देखो सैंड ड्यून्स इन डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, पिक्चर में देखो। फिर है रीड टू नो, लाइक हॉट डेजर्ट्स वी ऑल्सो हैव कोल्ड डेजर्ट्स ऑन द अर्थ। जैसे हॉट डेजर्ट्स है वैसे कोल्ड डेजर्ट्स भी है। सहारा इन अफ्रीका इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कवरिंग द मैक्सिमम सरफेस एरिया अमंग ऑल अदर हॉट डेजर्ट्स। अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। यानी अंटार्कटिका जो है वो सबसे ठंडा है। और क्यों? सहारा के अंदर, मतलब कि अफ्रीका में एक सहारा जो है वो सबसे हॉट डेजर्ट है, ठीक है। कवरिंग मैक्सिमम सरफेस एरिया अमंग ऑल अदर हॉट सरफेस। यानी कि आप यहाँ पे सहारा को बॉक्स में करो, ठीक है, हॉट डेजर्ट को बॉक्स में करो, अंटार्कटिका को बॉक्स में करो और कोल्ड डेजर्ट को बॉक्स में करो, ठीक है। यानी कि सहारा जो हॉट डेजर्ट है जो सबसे बड़ा है, और जो अंटार्कटिका है वो कोल्ड डेजर्ट है जो सबसे बड़ा है। बाकी कुछ इसमें अफ्रीका में है, कहाँ है वर्ल्ड में, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये हायर स्टडीज़ की चीज़ें हैं। आपको सिंपल सोबर इंटरनल क्वेश्चन है ये कि नेम द वन हॉट डेजर्ट विच इज़ नोन एज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ सहारा एंड नेम द अदर कोल्ड डेजर्ट विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेम इज अंटार्कटिका, ठीक है, याद हो गया। अब पिक्चर देखो, हॉट जो है वो गरम गरम है, इसीलिए लाल लाल हो रखा है, उबलती उबलती चीज़ लाल ही हो जाती है। और जो कोल्ड है वो ब्लू ब्लू है, यानी ब्लू चीज़ हमें ठंडक देती है, लाल चीज़ हमें काटने को दौड़ती है गर्मी में, मतलब वो हॉट की पहचान है। रेड एरिया होता है ना, रेड एरिया यानी क्रॉस एरिया, ब्लू एरिया एक सूदिंग एरिया, ठीक है। तो इसको इससे कुछ चीज़ें हम पहचानने के लिए बेटा एक इमेज से जोड़ देते हैं, तो हमें हमेशा ही मेमोराइज रहती है, याद रहती है, स्टे कर जाती है हमारे माइंड में। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आपको कुछ सिंबॉलिक चीज़ों से जोड़ दूँ ताकि आपको रिटेन ज़्यादा हो, क्योंकि अभी आप छोटे हो और ये बुक काफ़ी टफ है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज है। द प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड इज़ कोल्ड डैश। बताओ, एक प्लेस डेजर्ट के अंदर जहाँ वाटर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? An oasis. Now hide the part of where it explained oasis and tell me what is oasis. Oasis is the area where. Okay, hold on. Tell us the first. Oasis is the area where a water is situated. Okay, and it is Oasis. बस जहाँ वाटर होता है वो ओसिस। और कोई 3 बातें थी खास। एंजल छुपाया हुआ है ना? हाँ, थोड़ी आगे आ जाए, इधर मुँह कर ले, इधर पता तो लगे। हाँ, छुपा रखा नहीं बिल्कुल, बता। 3 बातें बताई थी आस्तिक, आगे आ जाए एंजल, और भी जितना आगे आ सकते आ जाओ। बोल भाई आस्तिक, 3 बातें बताई थी बेटा। आपने तो सिर्फ बताया 1 नंबर 1 की वहाँ ज़्यादातर मतलब थोड़ा बहुत पानी होता है, ठीक है।
एंजल नाउ स्पीक अप. Most, oh sorry. Don't format it in answer format. Just give me roughly answer. Oasis is the area where फिर वही मैं ये बोल रही हूँ, रफली भी तो आंसर देना आना चाहिए ना. ऑल द टाइम डेफिनेशन लेके बैठे होते हो, जैसे आपने आंसर लिखना अभी के अभी. जनरल नॉलेज भी कुछ होती है कि नहीं होती. सीधा बता देना, हिंदी में बता दे चाहे, सीधा बता. स्पीक अप. इसने बताया वाटर होता है सिचुएटेड वहाँ पे, और वहाँ पे सारे एरिया में कुछ एक एरिया में. फिर और वो डेजर्ट का ही पार्ट होता है. पहली बात तो ओसिस इज अ पार्ट ऑफ डेजर्ट वेयर सम वाटर हैज बीन सिचुएटेड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. next point is people can live in oasis वेरी गुड. व्हाई दे लिव इन ओसिस? because there are some amount of water and they can grow crops there. शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. अब प्रॉपर वर्ड्स जो है बेटा, आपको फर्स्ट टाइम में प्रॉपर वर्ड्स एकदम से नहीं मिल सकते, क्योंकि आपके लिए नया है चैप्टर ये. ठीक है, आप जब 4-5 बार इसको बार बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, इसके क्वेश्चन आंसर याद करोगे, तो ही तो प्रॉपर वर्ड्स आएंगे ना आपके लिखने में. आप एक बार में इमेजिन कैसे कर सकते हो कि आपको बिल्कुल ही प्रॉपर वर्ड्स जबान पे आ गए? ऐसे तो हमारे भी नहीं आता. तो आपको रफली बताना होता है बस फर्स्ट टाइम पे. ठीक है, अब आगे हायर क्लासेस में आपको रफ ही नोट बनाने होते हैं, इतना बड़ा कुछ लिखने का नहीं होता. हमारे को कॉपी मेंटेन नहीं करनी होती, हमें रफली थोड़ा थोड़ा लिखना होता है कि हल्का सा पॉइंट बना के, ताकि जब आप इसको करो इस बुक में से, तो आप अपनी रफ जो बनाया है ना अपने नोट, तभी तो उनको नोट्स बोलते हैं, कि आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म उसको बनाया है. शॉर्ट हैंड बोलते हैं उसको, कि बिल्कुल छोटा स्मॉल आंसर. फिर उससे कनेक्ट करके जोड़ देते हैं उसको कि 3 मिनट पॉइंट है. ओके जी, एक तो पानी वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, दूसरा वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोइंग क्रॉप्स हो जाती है, फिर तीसरा वहाँ पे पॉसिबल हो जाता है लोगों का लीव करना. क्यों? क्योंकि वो इधर उसको खा सकते हैं डायरेक्टली अपना पेट भरने के लिए, और दे कैन सील एंड टू अर्न समथिंग. ओके, नाउ स्टार्ट विद rivers. A river is a natural channel, usually of fresh water, that flows towards an ocean, a lake, sea or another river. क्लियर? ये नेचुरल चैनल है, यानी कि हमारा जो है मैन मेड नहीं है, गॉड गिवन है. और इसके अंदर क्या होता है, फ्रेश वाटर जो फ्लो करता है. कहाँ पे, किसकी तरफ करता है? ओशियन की तरफ करता है, एक लेक की तरफ करता है, सी की तरफ करता है, और अनदर रिवर. यानी एक रिवर जाके गिरती है दूसरी रिवर में. हो सकता है वो डायरेक्ट समुद्र में जाके गिरे, हो सकता है वो जाके लेक में गिरे. ठीक है. अ रिवर यूजली स्टार्ट्स हाई अप इन द माउंटेन्स. ज़्यादातर वो क्या है, हाई माउंटेन से नीचे गिर रही होती है ज़्यादातर. इट डजंट मीन कि वो हमेशा ही ऐसे गिरती है, क्योंकि कुछ अब जो है वो प्लेट्यूज से भी तो निकलती है. ठीक है, सरफेस ऑफ द प्लेट्यूज अभी हमने पढ़ा ना पीछे. एज इट फ्लोज इट कैरीज रेन वाटर, मेल्टेड आइस एंड स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स. अब ये फ्लो कर रही है माउंटेन्स पे, बहुत सारे देखो, जितना ऊंची जगह होगी वहाँ पे उतना ज़्यादा बर्फ़ गिरेगा. वी नो दैट कि जब हम जाते हैं हिल स्टेशन पे, हम कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, या उससे भी ज़्यादा हम मसूरी जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, क्योंकि वहाँ माउंटेन्स एरिया हो जाता है. तो वहाँ पे जब ये फ्लो करती है ना अपवर्ड से डाउनवर्ड में, तो ये अपने साथ कई चीज़ें लेके आते हैं, जैसे रेन वाटर लेके आई, फिर आइस लेके आई, मेल्टेड आइस लेके आई, स्नो यानी पक्की वाली जो आइस है वो सब लेके आती है ये अपने साथ. ठीक है. उसके बाद है लेक. ये कहाँ पे लेके जाती है सारा बहा के? या तो प्लेन्स में जाके गिरेगी, या लेक्स में, या फिर मेजोरिटी ऑफ रिवर्स. मेजोरिटी होता है ज़्यादातर रिवर्स में फ्लो करती है इनटू अ लार्जर वाटर बॉडीज लाइक एन ओशन. ज़्यादातर ये क्या कहते हैं, मेजोरिटी का मतलब ज़्यादातर, मतलब कि बहुत मैक्सिमम लेवल तक ऐसा ही होता है 90% कि रिवर जो है वो बड़ी वाटर बॉडी में गिरती है. बड़ी वाटर बॉडी क्या है? ओशियन, समुद्र. ओशियन होता है बहुत डीपर, फिर सी होता है ओशियन से थोड़ा कम, और लार्जर लेक होती है सी से भी थोड़ी कम. ठीक है. उसके बाद अपनी रिवर होती है, रिवर के बाद स्ट्रीम होती है. तो एक सिस्टम बना दिया ना मैंने. सबसे पहले जो डीपर होगा वो ओशियन हो गया, उसके बाद सी कहते हैं उससे थोड़ा कम, फिर उससे थोड़ा कम लेक कह देते हैं, उससे कम रिवर कह देते हैं, रिवर से कम स्ट्रीम, सबसे छोटा स्ट्रीम इज कॉल्ड द इट्स माउथ. द एंड ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ. जो रिवर का एंड पॉइंट होता है उसको माउथ बोल देते हैं. जो रिवर जहाँ पे बंद हो रही है वहाँ पे उसको माउथ कह देते हैं, जहाँ वो उसका एंड पॉइंट आ गया. अभी देखो शो पिक्चर में देखो, अ रिवर फ्लोइंग इन द प्लेन्स. प्लेन्स के अंदर रिवर फ्लो कर रही है,
तो कहीं जाके तो ये रुकेगी ना, एंड पॉइंट को माउथ कह देंगे। और ये आर ही कहाँ से है बताओ, एंड पॉइंट को तो तूने माउथ कह दिया, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? चमत्कार है क्या कोई? बताओ जल्दी बताओ। ज़्यादातर तो माउंटेन। वेरी गुड, शाबाश, ज़्यादातर तो माउंटेन से और समटाइम्स प्लेट्यूज, वेरी गुड। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद पेज नंबर 25, द जर्नी ऑफ ए रिवर। अब इन्होंने इसको स्टेज वाइज हम इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, इन्होंने पहले डिवाइड कर दिया, फिर इन्होंने कंपेयर किया हुआ है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट को हम अपर कोर्स कहते हैं, सेकंड को मिडल, ऑफ कोर्स बीच वाली है तो मिडल, और लास्ट वाली को द लोवेस्ट। अब है फर्स्ट में, अ मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स। ज़्यादातर कहाँ से होती है? अभी आपने बोला ना ज़्यादातर कहाँ से होती है? माउंटेन से। ऑरिजिनेट मतलब होता है निकलना, लिखो यहाँ पे निकलना, अपने में भी लिखो निकलना, निकलना के ब्रैकेट में लिखो फ्लो। मैं हिंदी में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है हिंदी आपको जो है वो स्टे करती है, इंग्लिश वर्ड स्टे नहीं करते। तो मेजॉरिटी ऑफ रिवर, मेजॉरिटी का मतलब क्या था हमारा? मैक्सिमम नंबर ऑफ, यहाँ पे भी लिख लो स्मॉल लेटर में मैक्सिमम नंबर ऑफ। बेटा अब नोट्स बनाने सीखो छोटे छोटे। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स जो होती है ओरिजिनेट होती है, फ्लो करती है, निकलती है फ्रॉम माउंटेन्स। ऑरिजिनेट वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? फ्लो भी तो कर सकते थे। ओरिजिनेट होता है जहाँ से उसने फर्स्ट स्टेप ली, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। जैसे एक बेबी जन्म लेता है, वो माँ की कोख से जन्म लेता है, तो वहाँ से जन्म लेता है, तो उसको ओरिजिनेट वाली चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको इसीलिए ओरिजिनेट लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट वहाँ से। इन दिस कोर्स द रिवर हैज़ वेरी लिटिल वाटर। जब वो पहली बार निकली माउंटेन से तो वो कम पानी लेके चली, ठीक है। एज इट फ्लोज डाउन द स्लोप्स, क्योंकि ये नीचे की तरफ आई, इट गेन स्पीड एंड कट्स अ डीप वैली। इसने फिर स्पीड को पकड़ा। गेन्स होता है किसी चीज़ में बढ़ावाना, एक्सीलरेट होना, एक्सीलरेट होता है उसमें स्पीड अप, लिख लो यहाँ पे। गेन्स का मतलब स्पीड अप। यहाँ क्या लिखा हो तुमने? स्पीड अप, वो आगे स्पीड भी लिखा हुआ है, ठीक है। गेन्स का मतलब और ज़्यादा बढ़ना, उसमें बढ़ोतरी होना, स्पीड। एंड कट्स अ डीप वैली, और ये डीप वैली को कट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे वैली का मीनिंग मत पूछना, वैली जो है वो आपको बताऊंगी बाद में, अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी अगर मैं बताऊंगी तो। वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड एट दिस स्टेज। यहाँ पे क्या होता है? वाटरफॉल्स जो है वो बन जाते हैं। वाटरफॉल्स क्या होते हैं? कुछ चीज़ों का एकदम डायरेक्ट गिरना, जैसे कि पानी जो है वो कहीं से एकदम फ्लो हो रहा है ऊंचे से नीचे से, ठीक है, कहीं से भी, जैसे बारिश का फ्लो होता है उसको रेनफॉल बोलते हैं। ऐसे वाटरफॉल्स हो जाते हैं यहाँ पे कि कोई जो है रिवर फर्स्ट ऑरिजिनेट हुई कहाँ से? माउंटेन से। उसके बाद वो लिटिल वाटर लेके चली थी, वो नीचे की तरफ स्लॉप्स पे से गिरी, उसके बाद उसने थोड़ी स्पीड पकड़ी, क्योंकि वो स्लॉप से गिरी, कोई भी चीज़ एकदम फिसलेगी नीचे की तरफ तो वो एकदम स्पीड एक्सीलरेट हो जाएगी ना, तो उसने कट मार दिया डीप वैली में, ठीक है। डीप वैली वो होती है जहाँ पे ज़्यादातर हमें हर जगह ग्रीनरी दिखाई देती है, ठीक है, उसको भी वैली बोलते हैं। जहाँ पे रेजिडेंस कम होता है, ठीक है, नर्सरी टाइप एरिया होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको वैलीज बोल देते हैं हम। वहाँ पे क्या होता है? कट पड़ जाता है, एक जगह जब पानी गिरता रहता है लगातार, तो वहाँ पे कट पड़ जाता है, तो इससे क्या वाटरफॉल्स बन जाते हैं। यानी कि वाटरफॉल्स यानी अलग अलग डायरेक्शन में वाटर जो है वो गिरने लग जाता है। जैसे मसूरी जाते हैं हम, उसमें नहाते हैं ना, ये जो कैंपटी फॉल वगैरह होता है, तो ऊंचाई से पानी आ रहा होता है, तो वो उसकी अलग अलग धाराएं बन जाती है, ठीक है, कि एक इधर से ऐसे, मतलब एक छिड़काव सा हो जाता है, जैसे हम नहाते हैं शावर के नीचे तो छिड़काव सा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल्स। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स, रिवर गंगा ओरिजिनेट एट गंगोत्री एंड फ्लोज डाउन द स्लोप्स टिल हरिद्वार। अब इसका एग्जाम्पल क्या है इस तरह के कोर्स का? रिवर गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है। अब इसको बॉक्स में करो गंगोत्री को। अब इस पे इंटरनल क्वेश्चन आएगा कि फ्रॉम वेयर गंगा रिवर ओरिजिनेट, तो आर आंसर इज गंगोत्री, ठीक है। रिवर गंगा जो है वो कहाँ से होती है? ओरिजिनेट गंगोत्री से। बार बार याद करो, रिवर गंगा गंगोत्री, ठीक है, गंगा गंगोत्री। फ्लोज डाउन द स्लोप्स, स्लोप से नीचे आ रही है, वो तो ऊपर बताया ही अभी, और वो हरिद्वार तक बहती है, टिल हरिद्वार, हरिद्वार तक बहते, तभी तो हम कहते हैं हरिद्वार में गंगा का पानी है, हरिद्वार में नहाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, हमें अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, हम अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। तो सारी पूजा जो है वो हमारी हरिद्वार में होती है, क्योंकि वो गंगा
रिवर के नाम से पुकारते हैं। हरिद्वार में जो आती है वो गंगा रिवर है, और गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री क्या हुई फिर इसमें? गंगोत्री रिवर है? नहीं, गंगोत्री माउंटेन्स हुई ना। ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है? माउंटेन्स। गंगोत्री माउंटेन्स है। गंगोत्री नाम के माउंटेन से गंगा रिवर निकली और वो जाके हरिद्वार में गिर गई। तो हरिद्वार में एक स्पेस बना दिया पूरा बड़ा। पहले वो स्मॉल था, फिर वो जब पानी का ज़्यादा ही हुआ तो एक पूरा स्पेस बन गया। उसको बोलते हैं हर की पौड़ी। हर की पौड़ी में गंगा स्नान करते हैं ना। हर की पौड़ी में गंगा स्नान करते हैं, तो वो हर की पौड़ी जो है वो गंगा रिवर ही है। हर जगह हरिद्वार में स्नान थोड़े ना करते हैं। वहाँ ऐसी जगह भी तो है जहाँ पे हम, जैसे कृष्णा धाम में हम रुकते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, सोते हैं, फिर हम वहाँ से रिक्शा लेते हैं, हर की पौड़ी पे जाते हैं, वहाँ पे गंगा रिवर है, उसमें ना एक स्पेस बनाया हुआ। जैसे तुम्हारा एक होता नहीं है ये डीपीएस में स्विमिंग पूल, ऐसा ना डीपीएस सारे में स्विमिंग पूल फैला हुआ है, एक एरिया बना हुआ है ना, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट है द रिवर एंड एंटर्स द मिडल कोर्स एज इट एंटर्स द प्लेन्स। अब इसी का ही आगे रूप, गंगा से, गंगोत्री से गंगा हो गई, मतलब गंगोत्री से गंगा निकली, हरिद्वार में रुक गई। अब आगे वो एंटर करती है प्लेन्स में। जो हरिद्वार का पानी है वो कहाँ जा रहा है? प्लेन एरिया में जा रहा है। एज द रिवर नाउ फ्लोज ऑन द फ्लैट सरफेस द स्पीड लेसन। अब वो फ्लैट पे आ गई, स्लोप नहीं है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। लेसन मतलब कम। अब तुम क्या सोचते हो हरिद्वार का पानी हरिद्वार में रुक जाएगा तो वो तो फिर गंदा हो जाएगा, रुका हुआ पानी तो गंदा हो जाता है, लेकिन नहीं, वो डेली जो है माउंटेन से आता है, लगातार आ रहा है इतने सालों से, गंगोत्री माउंटेन से आता है, हरिद्वार में गिरता है, फिर हरिद्वार का गंदा पानी जो प्लेन्स की तरफ बह जाता है। एरियो में प्लेन्स में उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जब कोई ढलान ही नहीं है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। द रिवर नाउ मींडर्स एंड फॉर्म्स लूप्स। मींडर्स क्या होता है? लूप्स क्या होता है? लूप्स होता है थोड़ा सा ऊपर उठना। हम क्या कहते हैं ना, जैसे बिजनेस में लूप आई हुई है, अप लूप आई हुई है तो ऊपर उठ गया, डाउन लूप आई हुई है तो नीचे गिर गया। यानी अप लूप था तो बिजनेस जोरों से चल रहा था, हमें प्रॉफिट हो रहा था, जब डाउन में आया तो हानि हो गई, हमें लॉस हो गया। तो ऐसे ही लूप बना देती है कि वो उछलती उछलती सी जाती है, हल्के हल्के से उछाल लेती हुई। मींडर्स होता है गहराई, ठीक है। द रिवर नाउ मींडर्स, गहरी हो जाती है रिवर। रिवर जो है वो गहरी हो जाती है, मींडर्स मतलब गहराई, लिख लो चाहे पेन से, डीपर हो जाती है, गहराई में हो जाती है। एंड फॉर्म्स लूप्स। द रिवर नाउ मींडर्स एंड फॉर्म्स लूप्स। An example of this course, river Ganga has this course between कानपुर एंड प्रयागराज। अब रिवर गंगा जो है वो हरिद्वार में थोड़ी ना रुकी, हरिद्वार से निकल के वो प्लेन्स में चली गई, प्लेन्स में जाके वो कानपुर से लेके प्रयागराज, ये प्लेस है, कानपुर एक सिटी है, प्रयागराज भी एक सिटी है, इनके बीच जो है वो अपना काम करती है, यानी कि वो यहाँ पे बहती है, ठीक है। लोग कानपुर में भी नहाने जाते हैं, प्रयागराज में भी नहाने जाते हैं, वो भी एक गंगा का ही छोटा रूप है। हरिद्वार में वो थोड़ा डीप है क्योंकि वो माउंटेन से निकली है, वो स्लोप से गिरी है, तो वो वहाँ पे पानी ज़्यादा लेके आती है, ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी और बर्फ़ के टुकड़े सब चीज़ होती है। लेकिन जब वो ज़मीन की तरफ आई तो वो थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, उसका पानी भी गर्म हो जाता है क्योंकि सूरज की डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है, वो पानी को गर्म कर देता है, थोड़ा सा स्पीड भी कम हो जाती है, लूप्स बनते हैं, मिंडर्स बनते हैं, तो उससे क्या है ये एरिया कवर हो जाता है कानपुर से प्रयागराज का, जिसमें कि आप नहा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा गहरा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है, द रिवर एंटर्स द लोअर कोर्स, सबसे नीचे एरिया को अब वो कवर करेगी, एंड जॉइंस अ बिगर वाटर बॉडी। अब क्या है, अब वो ढलान इतना नीचे की तरफ चला जाता है कि वो जाके ओशियन में गिर जाती है, ठीक है। यानी वो पहले ऊपर से आई, हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से कानपुर और प्रयागराज में गई, फिर वो और ज़्यादा बहती गई, ढलान आ गया तो वो गिर गई जाके किस में बोला? सी में, ओशियन में, सी में, रिवर में, स्ट्रीम में, मतलब कि वो वाटर बॉडीज़ में गिरी, ठीक है। एक रिवर दूसरी रिवर में भी तो मिक्स होती है, तो ये वाटर बॉडी में जाके गिर गई, दैट मीन्स सी, यहाँ ओशियन भी हो सकता है। द स्पीड ऑफ द रिवर
इज एक्सट्रीमली स्लो, यहाँ पे स्लो हो जाएगी क्योंकि प्लेन्स ही प्लेन्स है। एंड इट डिवाइड्स इनटू मैनी चैनल्स, और ये कई चैनल्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि बेटा अब मान लो पानी बह रहा है नाली से, लेकिन आपने उसके सामने 3-4 लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। अब प्लेन्स में अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो है खींच जाती है, कोई खींचता नहीं है, तो वो 4-5 धाराएं बन जाती है, ठीक है, लाइंस बन जाती है। धाराएं मीन्स लाइंस। जैसे कि अभी जैसे वो होता है ना, आप मैथमेटिक्स में करते हो ट्री फॉर्म, ट्री फॉर्म नहीं करते, ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो, ट्री बना देते हो ऐसे, जस्ट लाइक ओरिजिन तो एक ही होता है, लेकिन वो इस दिशा में और इस ऐसे चला जाता है। तकरीबन डायरेक्शन भी एक होती है, एक ही डायरेक्शन में मैनी चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो वो ऐसे हो जाते हैं, उसको चैनल्स बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही रही ना, सिर्फ जरिए कहीं हो गए, ठीक है। अब उसके बाद दिस फॉर्म्स अ डेल्टा, इससे एक डेल्टा बन जाता है, ट्रायंगुलर शेप बन जाती है नियर द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ क्या था बताओ? उसका जो एक जो रिवर होता है उसका एंड पॉइंट। वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ। रिवर का जो एंड पॉइंट होता है उसको माउथ बोलते हैं। माउथ पे उसके एक डेल्टा बन जाता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये डेल्टा क्यों बनता है? क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत कम होती है, वो जो है चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, और जब ये कुछ बनता है तो उसको हम डेल्टा कहते हैं क्योंकि वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोर्स, रिवर गंगा फॉर्म्स अ डेल्टा एज इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। जब ये कानपुर और प्रयाग से निकल के ये पहुंचती है हमारी बे ऑफ बंगाल, एक सी है, ओशियन कह लो, सी कह लो, वाटर बॉडीज है ना, तो ये कानपुर और प्रयाग से निकल के बे ऑफ बंगाल यानी वाटर बॉडीज, बे ऑफ बंगाल के नीचे लिखो वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी। ये जब वाटर बॉडी में आती है तो ये अपने एंड पॉइंट पे यानी माउथ पे एक डेल्टा बना लेती है। डेल्टा जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये क्यों बनता है? क्योंकि उसकी स्पीड तो काफ़ी कम होती है और वो चैनलाइज हो जाती है, यानी कई धाराएं बन जाती है, तो ये हो जाता है हमारा डेल्टा फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद है न्यू वर्ड, एरिड का मैंने करा दिया था, वेरी ड्राई, जहाँ पे बहुत सूखा पड़ा होता है। वेरी ड्राई का मतलब ये नहीं है कि सूखा पापड़, ऐसा नहीं, जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, बहुत लेसन रेनफॉल होती है। फिर बैरन लैंड पता ही आपको, जहाँ पे इम्पॉसिबल टू ग्रो होता है, द लैंड वेयर नथिंग ग्रोस। मींडर्स क्या होते हैं? टू कर्व अ लेट रेदर देन बीइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वो कर्व एरिया को हम बोलते हैं मींडर्स। यानी कि जैसे अब डेल्टा बना है ना, तो डेल्टा तो ट्रायंगुलर शेप है, तो ट्रायंगुलर तो होएगा ना, ये लाइन थोड़ी ना फॉर्म हुई है, दैट इज नोन एज मींडर्स, इसको मींडर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। मतलब कि एक कर्व एरिया होता है, मुड़ी हुई लाइनें होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, उसको हम मींडर्स बोलते हैं, जस्ट लाइक दैट डेल्टा। नेक्स्ट फिर है पॉइंट्स टू रिमेंबर, भी बेटा आपने एसएसटी में जरूर करनी है। अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ इस चैप्टर को, तो आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर बिल्कुल ज़रूर पढ़ने हैं, कई बार पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं। इनमें से सारे इंटरनल बनते हैं, इनमें से आप अपने आंसर अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकते हो, जो गिवन क्वेश्चन आंसर है बैक एक्सरसाइज के, इनमें से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से सब कुछ बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट है द अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर, अर्थ जो है वो लैंड और वाटर से बनी है, ये तो आपको क्लियर है ही, ठीक है। अर्थ के अंदर लैंड भी है, वाटर है, बल्कि बताओ कितने परसेंट जो है वो लैंड एरिया है अर्थ के अंदर और कितने परसेंट वाटर है? वाटर एरिया तो है 70%, शाबाश। और लैंड है 30%। 30%। क्यों हुआ 30%? क्योंकि टोटल तो 100 ही मान के चलते हैं, एवरीथिंग इट इज 100%, तो इफ इट इज 30% ऑफ लैंड देन इट वुड बी 70% ऑफ वाटर। लैंड फॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो नेचुरल फीचर है, यानी मैन मेड नहीं है, लैंड फॉर्म खुद ही होता है। लैंड फॉर्म किसको कहते हैं? लैंड फॉर्म, Don't tell me the proper meaning of landform. Just give me the roughly answer. मतलब जो चल सोचो. You can give the answer. I'm just asking for the roughly answer, not exactly the same answer given in this book, which is very higher from your point. What to do? Landforms are the types of forms. बताओ. Landforms are the types of forms
made up of land on the surface area of the earth because on the globe our earth looks like flat but it doesn't the same in the एक्चुअल में ये फ्लैट नहीं है, यहाँ कहीं हाईली रेज्ड है, कहीं थोड़ा सा रेज है, मतलब कि अनइवन सरफेस। यस, ठीक है। हाईली रेज्ड को क्या कहते हैं हम? हाईली रेज्ड मतलब कहते हैं वेरी हाईली रेज्ड, माउंटेन। वेरी गुड। तो माउंटेन आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। सेकंड वन इज, हु टेल मी द सेकंड वन? Shabash, you can do it. It's a race. Plateau. Very good. Now you become smarter. Plateaus is the second landform. Second type of landform. And the third one is? Plains. Shabash. Now you're clear? Okay. Got it? Next, a mountain is a landform that rises high above its surroundings. Mountain. Clear? अभी हमने करा, देखा कितना मजा होगा। Next, a group of mountains is called a range. A group of mountains को range कहते हैं। And lines of ranges form mountain belts. तो बताओ what is range? रेंज मतलब जो बेल्ट होती है उसका मतलब कि जो बेल्ट होती है, रेंज बेल्ट होती है नहीं, बेल्ट रेंज होती है लेकिन रेंज बेल्ट नहीं होती। क्या कहते हैं? हाँ बताओ। जो माउंटेन होते हैं ना, लाइक हम वो ना एक ही लाइन में एक साथ होते हैं। शाबाश। तो जब थोड़े से ही माउंटेन एक साथ होते हैं तो उनको बोलते हैं रेंज। यानी कि हमारी लोवर में सिर्फ आगे इलास्टिक डली होती है, आगे बेल्ट होती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक ही सोचो, उसको आगे इलास्टिक होती है, सिर्फ पीछे नहीं होती, तो दैट इज नोन एज रेंज। और अगर पूरे में पीछे भी हो इलास्टिक तो उसको बोलेंगे बेल्ट। यानी कि a area which is covered up to 100 kilometers having lots of mountains in the same line is called as belt. And if there are little number of range. yes, you know the exactly what I'm trying to say. Okay. Okay, now moving next. A plateaus is also called a table land. ये तो क्लियर है, plateaus को table land, rat लो इसको table land भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको table land? क्योंकि ये मतलब because its area is sometimes rises and sometimes flat. All the times it is flat on the top and from the surface it is small rise. स्मॉल राइज है तभी तो इसको प्लेट्यू बोल रहे हैं। तो सरफेस की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि सरफेस की बात करनी है इस कंटेक्स्ट में कि वहाँ से जो है रिवर और स्ट्रीम्स फ्लो करती है, बस। ऊपर से जो है वो फ्लैट है, क्योंकि एवरी प्लेट्यूज इज फ्लैट ऑन फ्रॉम द टॉप। ठीक है। इसको टेबल लैंड क्यों कहते हैं, मैंने ये पूछा था। टेबल लैंड इसीलिए कहते हैं, टेबल का मतलब टी का मतलब ऊपर से फ्लैट, नीचे से चाहे कुछ भी हो हमें क्या लेना। नीचे से जो डंडा है ना, वो डंडा ये बता रहा है कि वो थोड़ा सा राइज है लैंड से। देखो टी फॉर्म बना के देखो, यहाँ पे नीचे का जो डंडा है 1 लिखा हुआ है, जहाँ जो एक वर्टिकल लाइन है हमारी, वो ये शो कर रही है कि वो थोड़ा सा राइज है लैंड से, जो नीचे का सरफेस है उससे थोड़ा सा राइज है। जो ऊपर का ये है ना हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन टी की, उससे पता लग रहा है टॉप जो है वो फ्लैट है। तो आपको इजी हो जाएगा। टेबल मतलब टी मतलब प्लेट्यू, टेबल मतलब टी मतलब प्लेट्यू, विच हैविंग फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द surface it is sunrise up. Next, plains are called lowlands that have rich and fertile soil. Clear? Lowlands है, rich and fertile है, whatever. Agriculture is the main occupation. Clear? These deserts are barren lands. Barren क्या था meaning? What is the meaning of barren? Now tell me. मतलब barren is the area where crops are not grown. क्रॉप्स उगते
उगते ही नहीं, इम्पॉसिबल टू Impossible to ग्रो. grow. You know the exactly word, but your mouth will become lazy to spoke up with the proper word because you have not actual attention. So for that you take time and give an quick review to me. Okay. नेक्स्ट है डेजर्ट्स बैरन लैंड्स है, हार्डली रिसीव रेनफॉल. जब वो बैरन लैंड है, इम्पॉसिबल टू ग्रो है, तो हार्डली होता है, मुश्किल से. लिखो मुश्किल हार्डली से मतलब आपने बोले. मुश्किल से, मुश्किल से. हार्डली मतलब मुश्किल से वो रिसीव करती है रेनफॉल को. रिसीव मतलब लेना नहीं, रिसीव मतलब वहाँ होती है. एवरी वर्ड हैज़ नंबर ऑफ मीनिंग. सिनोनिम्स भी होते हैं, आपने पढ़े ही है. तो हर एक में ऐसा ही होता है कि आपको एक लाइन दी हुई है तो प्रॉपर आपको वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना है, उसको कंसीडर करना है. रिसीव का मतलब ऐसे प्राप्त करना होता है, लेकिन यहाँ पे रिसीव का मतलब वहाँ होना ही नहीं, होती ही नहीं रेनफॉल, क्योंकि वो तो गोड़ करते हैं. गोड़ देंगे थोड़ा ना बुला के, लो भी पानी ले लो भी बारिश ले लो. ठीक है. फिर अ रिवर पासिस थ्रू 3 स्टेज. हाइड अप द कंटेंट एंड टेल मी. The upper stage. ऊपर का भी छुपाओ. The upper stage, the middle stage, the lower stage. ओके. अब डिफाइन करो फर्स्ट स्टेज, अपर वाली. In the जितनी first आती है. एक stage- मिनट, लेट मी आस्क फर्स्ट. In the first stage, नो नो नो, जस्ट गिव मी रफली आंसर ऑफ हैविंग हिंदी और इंग्लिश वर्ड. और वो इट कैन बी टूटे टूटे वर्ड्स. ठीक है. नॉट अ सेंटेंस, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर नहीं आएगा. चलो जी बताइए. at first, water river is formed by mountain and plateaus, वेरी गुड, शाबाश. and then goes through सबसे पहले वो प्लेट्यूज से भी फॉर्म हो जाती है. सबसे पहले सिर्फ माउंटेन्स. only mountains. हाँ, Then goes to plateaus. वो तो सेकंड स्टेज आ गई ना. फर्स्ट में और भी तो पॉइंट है, सिर्फ वो माउंटेन से आई. और बताओ खास बात, इनसे तो बताओ. When it goes down, it takes speed and it कट द cut the वैली valleys. एंड देन And then it goes down goes to down to the वो क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं. It goes down to the area named as That's Gangotri. हाय हाय नहीं plateau. हाय हाय. राइट. हरिद्वार. हरिद्वार इज द राइट आंसर. ठीक है. गंगोत्री स्टूपिड माउंटेन्स का नाम है. वो माउंटेन्स के नाम के गंगोत्री से गिरी. वो गंगा रिवर थी. गंगा रिवर हरिद्वार में गिरी. ठीक है. और उससे पहले वो कट करती है वैलीज को और वहाँ पे स्पीड अप हो जाती है. ठीक है. ये थी फर्स्ट स्टेज. यानी कि गंगा रिवर निकली, गंगोत्री से निकली. गंगोत्री माउंटेन है, हरिद्वार में जाके गिरी. हरिद्वार जो है होली रिवर है, क्योंकि वो गंगा रिवर है. होली में हरिद्वार में एक एरिया है हर की पौड़ी, वहीं पे नहाने को मिलता है, वहीं पे गिरती है गंगा रिवर. फिर ये होगी फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज बन जाती है कब. लेट मी आस्क टू आस्तिक अगेन. यस, यू कैन डू इट. बताओ. Then the river. इधर आ जा कैमरे के आगे, शर्म आती है क्या? Then the river goes to the और आगे आ कैमरे की तरफ. दुनिया में तो जाने तुझे कितना आता है. टेल मी. शाबाश, यू कैन डू इट. हिंदी में बता दो, टूटे टूटे वर्ड्स बता दो. एंजल आप बताओ. then the फिर वही इंग्लिश वर्ड्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. दंदा दंदा दंदा. मैंने नहीं सुनना ना, मुझे नॉर्मल सुनना the है. river हाँ. the अरे ये बता दो ना कि गंगा से निकली तो कहाँ गई.
वो सॉरी हरिद्वार से निकली कहाँ गई? वो गई सिटी में। हाँ। वो क्या नाम है उसका, वो याद है मेरे को, वो था कानपुर। वेरी गुड, शाबाश माय कानपुर बेबी। और प्रयागराज। यू बिकम स्मार्टर रास्ते, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, वो कानपुर और प्रयागराज में गई। ठीक है, वहाँ पे प्लेन्स था तो स्पीड जो है वो लेसन हो गई। जब वो हरिद्वार से निकली तो उसके बाद वो प्लेन्स में गई, प्लेन्स में लेसन हो गई स्पीड, कानपुर और प्रयागराज में वो जाके गिरी। वहाँ पे थोड़ा सा जो पानी कम ठंडा होएगा, लेकिन वहाँ पे पीपल नहाने जाते हैं क्योंकि होता तो वो भी होली रिवर है, होली वाटर है, कम डीप होगा वो। हाँ। फिर उसके बाद उसमें और क्या खास बात होती है? और फिर वो जाती है एक नहीं, उसी एरिया में और क्या खास बात थी? एरिया में बताओ। अच्छा ये बताओ, माउंटेन्स के बाद सेकंड नंबर पे क्या था? लैंडफॉर्म्स, प्लेट्यूज। तो वहाँ थोड़ा सा प्लेट्यूज होगा ना, तो वो स्पीड एक्सलेट कर लेगी थोड़ी बहुत। पहले प्लेन्स का इन बिटवीन जो रास्ता आता है वो हमारा प्लेन्स का है, फिर थोड़ा सा डेल्टा एरिया भी कवर करती है, ठीक है, जिससे कि थोड़ी सी स्पीड अप हो जाती है हल्की फुल्की। ठीक है, तो ये डेल्टा का हो गया। थर्ड स्टेज बताओ अब, कानपुर से और प्रयागराज से, ये जो गंगा रिवर है कानपुर से प्रयागराज के बीच में गिरती है, उसके बाद क्या? वो वहाँ से जाती है वो। एक मिनट, लेट मी आस्क यू आस्तिक अगेन। फिर वो वहाँ से बे ऑफ बंगाल जाती है। शाबाश। फिर उसके बाद जब उसका माउथ आता है तब हाँ। वहाँ पे डेल्टा फॉर्म होती है। हाँ, वो गलत बता दिया थोड़ा सा, बता। वो एक पहले आस्तिक जो बाद में बताया वो पहले आएगा, पहले माउथ, वो कहा फ्लो लूप्स आएंगे बीच में, लूप्स आएंगे ना, लूप्स आएंगे, लूप्स जो है फिर क्या करेंगे, और एक मिंडर्स आएगा। हाँ, मिंडर्स का मतलब क्या था? मिंडर्स का मतलब क्या था? स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, ऐसे होएगा, ऐसे मैम ने दिखाई थी ना पिक्चर्स भी, ऐसे जिग जैग मिंडर्स होते हैं, जिग जैग ऐसे लूप्स आते हैं, हाई लूप्स लो लूप्स ऐसे करके। फिर क्या होता है? फिर वो एक डेल्टा बनाती है, यानी कि अपने माउथ पे ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा बनाती है, फिर वो गिरती है जाके बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी पे। ठीक है, यानी कि उसका एंड पॉइंट वही है जहाँ पे वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन हमें डेल्टा की तो एक्सप्लेनेशन पहले देनी पड़ेगी ना, फिर वो गिर गया तो क्या? ठीक है, एंड पॉइंट पे यानी कि वहाँ पे डेल्टा बने हुए हमें दिखाई देंगे। जो साइंटिस्ट है उन्होंने खोजा है कि वहाँ पे लूप्स की वजह से, मिंडर्स की वजह से डेल्टा एक ट्रायंगुलर शेप में कुछ बनता है, तो फिर बे ऑफ बंगाल तो एंड पॉइंट है। क्लियर? ओके ओके, वी कैन रिलैक्स नाउ। नेक्स्ट, हाँ बस ये आप पर मिडल लो में वी जस्ट फिनिश द चैप्टर। ओके, बाय बाय। यहाँ से बंद हो